हेलो उपस्थित साथियों, और अब तो बहुत कम लोग ही, 2 आदमी बचे हुए हैं अध्यक्ष मंडली में। खैर चलिए, ब्रेख्त के बारे में इस कम समय में, सीमित समय में जितनी बातें, जितना इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए था, वो लगभग पीछे के वक्ताओं ने, साथियों ने वो सूचना, वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। हम ब्रेख्त के बारे में कुछ दूसरे ढंग से 5 मिनट बात आपसे करना चाहते हैं। 5 मिनट का वक्त लेंगे, कुछ दूसरे ढंग से। ब्रेख्त आज भी एक फिनोमेना है। स्तानिस्लावस्की की बात लगभग लोग भूल रहे हैं। ब्रेख्त क्यों, कैसे, इतिहास के किस मोड़ पर ब्रेख्त बने? इतिहास के किस मोड़ पर ब्रेख्त का इमर्जेंस होता है? वो क्या कंडीशन था नाटकों के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, जिसने जर्मनी में, और जर्मनी में खासकर, जो कि ब्रेख्त को पैदा किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सोचना, और तब ही हम निर्धारित कर पाएंगे कि आज के समय में हमारे सामने एक थिएटर मूवमेंट के रूप में खड़ा करने के लिए, एक कविता का, एक संस्कृति का आंदोलन खड़ा करने के लिए हम कौन सा रास्ता कैसे अपनाएं। साथियों, जिस समय ब्रेख्त थे, सिनेमा नेसेंट अवस्था में था, धीरे धीरे सिनेमा का इमर्जेंस हो रहा था, और मनोरंजन का मुख्य साधन वो जो था वो थिएटर था। और थिएटर में जो परंपरागत थिएटर चल रहा था, उसकी सीमाएं स्पष्ट होकर के सामने आ गई थी। एपिक थिएटर क्यों कहा गया, महाकाव्यात्मक रूप क्यों कहा गया? कि परंपरागत थिएटर की जितनी सीमाएं थीं वो सामने आ चुकी थीं। एक परिवार का चित्रण 10 पात्रों के माध्यम से एक सीमित क्षेत्र में, टाइम, प्लेस, कंडीशन, और ये इस चीज को लेके जो अरस्तु का थ्योरी था कि एक्शन की एकता, और इन सभी चीजों को लेके आप एक सीमित जगह पर सीमित कंटेंट को ही दिखला सकते थे, जबकि दुनिया में जो घटनाएं घट रही थीं वो इस स्तर पे घटनाएं घट रही थीं जिसका स्वरूप बहुत व्यापक था। तो उतने व्यापकता को कंटेंट में लेने के लिए जिस थिएटर की जरूरत थी, उस थिएटर को ऐतिहासिक भौतिकवाद से ही डेवलप किया जा सकता था, और वही काम ब्रेख्त ने किया। सिंपल आप जान लीजिए कि वही काम ब्रेख्त ने किया। ये जितने भी थ्योरी देख रहे हैं, एलियनेशन थ्योरी, उनका एलियनेट कर देना, शिक्षित करना, डायलेक्टिकल थिएटर, डिक्टेट माने लोगों को शिक्षित करना, सभी चीजों को, जो ये सारे चैलेंजेस उनके सामने आ गए, और फांसीवाद का जो दबाव था, जिस तरह से लोग बहे जा रहे थे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दूंगा, आप समझ जाइएगा। उसमें एक फिल्म था अर्ध सत्य, उसमें एक सीन है, ओमपुरी थाना में एक व्यक्ति का टॉर्चर करता है, और जिस समय टॉर्चर करता है उस समय जितनी बार वो मारता है, तो फ्लैशबैक में ओमपुरी के परिवार की जो स्थिति है, उसके जो तनाव के कारण है, यानी मारने, गुस्सा वह उतार रहा है, जबकि वो सिंपल चोर होता है, लेकिन जब गुस्सा उतारता है, मारता है, तो अंत में जब उसका डेथ हो जाता है, तो दर्शक, देखिए कितना खतरनाक था पहले, तो दर्शक को ओमपुरी से सिंपैथी हो, ओमपुरी के कैरेक्टर से सिंपैथी होती है कि अरे यार, ये तो इतना तनाव में, इसको परेशान किए हुए इसका अफसर, इसको परेशान किए हुए प्रशासन। अरे तो परेशान किए हुए प्रशासन, तो तुम उसको माने चोर पर उतार के उसका जान मार दोगे? उस कैरेक्टर से, जिस कैरेक्टर से कि आपको नफरत होनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए था,
उस मेथड एक्टिंग का यह प्रभाव था कि उस कैरेक्टर से आपको सिंपैथी हो। इसलिए अभिनय जो आपको जिस तरह से बहा के ले जाता है, इसको साधारण बात नहीं समझिए। मनोरंजन का इतना बड़ा क्षेत्र है जो आपको भावनात्मक तौर पर उद्वेलित करता है, आपको आत्मिक तौर पर एनरिच करता है, आपको आत्मिक तौर पर समृद्ध बनाता है और डिजेनरेट भी करता है। तो इस क्षेत्र में इस दृष्टिकोण से ब्रेख्त पर गहन विचार विमर्श करने की जरूरत है। आज बहुत सारा इंफॉर्मेशन आया एक चीज का कि थिएटर में सारे जो एक्सपेरिमेंट थे, वो सारा जो एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि ब्रेख्त के समय से, बस 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक्सपेरिमेंट हम जैसे अनीस भाई ने चर्चा किया कि थिएटर का जो क्राफ्ट है, वो क्राफ्ट जरूरत हो गई थी। कैसे? जैसे कि पहले देना था, उसके कुछ रूप हम लोग अपने थिएटर के पहले वाले जो सिद्धांत था, किनका यहाँ था थी नहीं बिहार में थी, भारत में नहीं, भारत में हमारे स्थापित भरत मुनि का जो थिएटर है, बादल है ना, तो बादल तो है नहीं, या तो रंग करके दिखलाइएगा, पेंटिंग करके दिखलाइएगा। तो यहाँ देखिएगा कि जो यहाँ के परंपरा में इन सबों को ब्रेख्त ने लिया। इनके यहाँ पर विदूषक आता है, बीच में अलग से एक्टिंग करता है, आपको हंसाता है, बुलाता है, और दो चीज को दो दृश्य में वो एक कनेक्टिविटी बताता है। आप देखिएगा विदूषक आता था, हम लोग वो विदूषक में शुरू में गाना होता है और गीत का इतना बड़ा प्रयोग है ब्रेख्त के। उनकी अधिकांश रचनाएं जो काव्य रचनाएं हैं वो थिएटर को ध्यान में रख करके रखी गई हैं। ये कनेक्ट करती थी एक्ट, क्योंकि अब युद्ध हो रहा है, युद्ध में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, इसको व्यक्त करना है। तो इसको व्यक्त करने के लिए आप दृश्य रूप में तो दिखलाइएगा नहीं बढ़ा करके, तो इसको आप काव्य रूप में दिखलाते हैं कि ये उससे लड़ा, उससे लड़ा। इससे जनता भी थोड़ी, जो दर्शक है वो थोड़ी देर के लिए वो थिएट्रिकल वर्क से डिसोसिएट हो जाती थी, वो काव्य में चली जाती थी, वो कविता में चली जाती थी, वो उस चीज में। तो दो सीनों को ये करना और दृश्य का डायलेक्टिकल डेवलपमेंट दिखलाना, और उसको कंक्लूजन पर ले जाने के पहले एक कंट्रास्ट में छोड़ देना। ब्रेख्त का कमाल ये है कि जो भी 31 नाटक हैं, उन सभी 31 नाटक एक से एक हैं, कंटेम्पोररी जो भी 31 नाटक हैं। और मैं थिएटर करने वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि ब्रेख्त ऑन थिएटर किताब उपलब्ध है, राधा कृष्ण प्रकाशन ने उसे प्रकाशित किया है। मैं उस किताब को आद्यांत पढ़ा हूं। ब्रेख्त को जानना है, समझना है, तो ब्रेख्त ऑन थिएटर किताब लेकर के जरूर पढ़िए। राधा कृष्ण वालों से शायद संपर्क कीजिएगा तो उसको जरूर समझिए कि ब्रेख्त क्या चाहते थे, क्योंकि ब्रेख्त को समझना पड़ेगा आज के थिएटर में। आज के थिएटर की बहुत बड़ी समस्या है, आज थिएटर में कंटेंट का अभाव है, जबकि समाज कंटेंट से भरा हुआ है। आज भी हम देखते हैं लोग अंधा युग कर रहे हैं, मोहन राकेश का आधे अधूरे कर रहे हैं, अंधा युग कर रहे हैं। वो बादल सरकार और गिरीश कर्नाड, मराठी के जो थे विजय तेंदुलकर, यहाँ पर आकर के भीष्म साहनी, ये 5-6 लोगों के पास आकर के पिछले 30 वर्षों से नाटक एक मैंने विशियस सर्किल में फंसा हुआ दिखाई। कोई बताए हमको आधुनिक तौर पर लिखा हुआ अच्छा नाटक, कंटेंट का अच्छा नाटक, जिसको कि लोगों ने अप्रिशिएट किया हो और वो जनता को एड्रेस किया हो। और अपने उथी में कुछ नए प्रयोग वही हबीब तनवीर में दिखलाई पड़े, जो ब्रेख्तियन स्टाइल से होती थे। बहुत अच्छा प्रयोग था। हबीब साहब का नाटक मैंने देखा है, दिल्ली में देखा है, और ये गिरीश कर्नाड का नाटक तो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में देखा है मैंने, और मैंने दोनों के डिफरेंस को महसूस है वदन देखा था, और इनका आगरा बाजार और चरणदास चोर देखा था। तो दोनों का डिफरेंस और दोनों का जो चाक्षुष प्रभाव जिसको कहते हैं, और अल्टीमेट प्रभाव, और वहाँ से आप क्या लेके आते हैं, ये दोनों का डिफरेंस मैंने महसूस किया है। थिएटर पर कभी और
लंबी बातचीत होगी, ज़्यादा समय मिलेगा तो फिर और मौका अनीश अंकुर जैसे कर्मठ ये संस्कृति क्षेत्र में काम करने वाले साथी इनवाइट करेंगे तो ज़रूर आएंगे। और ब्रेक पर ही नहीं, पूरे नाटक पर और नाटक की समस्याओं पर हम चाहेंगे कि हम साथी जो पटना में रंगकर्मी साहित्यकार उपलब्ध हैं वो मिल बैठ करके और गंभीरता से विचार विमर्श करें और पटना रंगमंच को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। शुक्रिया साथी।